उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसकी जिम्मेदारी है कि जब वो शिफ्ट करता है तो वो एक फॉर्म भर के दे देता है। उसके बाद किसकी जिम्मेदारी होती है? चुनाव आयोग की, जाहिर सी बात है। बीएलओ जब भी रोल रिवीजन होता है, हर इलाके में उसको जाना चाहिए, जो उसका काम है, हर घर में जाना चाहिए जांच करने के लिए कि ये वोटर अभी मौजूद है या नहीं, जीवित है या नहीं, ट्रांसफर तो नहीं हो गया, कोई नए तो नहीं आ गए, ये सब बातें। जिस घर को मैंने 2016 में छोड़ा था, 16 से 25 तक कम से कम 7-8 बार रोल रिवीजन हुआ है। अब ये आपके सामने एक और एक्सपोजर खुद बीजेपी ने कर दिया कि इस तरह से चुनाव आयोग चलता है कि 7-8 रोल रिवीजन के बाद भी मेरा नाम नहीं कटा, मेरे अप्लाई करने के बाद भी मेरा नाम नहीं कटा, मेरे नए जगह वोट बनाने वाला भी चुनाव आयोग, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिर भी पुरानी में नहीं कटा। बताइए, इससे बढ़िया मेरी मदद बीजेपी से ज्यादा और कौन कर सकता है? पहले अनुराग ठाकुर ने हमारी मदद की, अब बीजेपी के बाकी नेताओं ने की, उनको हम धन्यवाद देते हैं। सर, एक सवाल बिहार से। प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक राज्य में जरूर बात की मुख्यमंत्री से, और भी राज्य हैं जहां बाढ़ की हालत बहुत गंभीर है। पड़ोस में जम्मू कश्मीर है, पड़ोस में हिमाचल है, पड़ोस में उत्तराखंड है, कहीं बात नहीं कर रहे हैं। पैकेज तो आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं। कल राहुल गांधी जी ने मांग की है और हमारी पूरी पार्टी पंजाब में सड़कों पर है, राहत पहुंचा रही है। आपने कल सोशल मीडिया पे भी देखा होगा किस तरह से हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी हुए या राजा वड़िंग जी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हुए, हमारे तमाम नेता पंजाब के सड़कों पर हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, राहत सामग्री जुटा रहे हैं। लेकिन जिसका ये काम है उसने तो इतना भी मुनासिब नहीं समझा कि उमर अब्दुल्ला को भी फोन कर लेते, सुक्खू जी को भी फोन कर लेते। कहीं तो कुछ तो दिल दिखाइए, है आपके पास। हमें तो मालूम है नहीं है, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी मानते हैं प्रधानमंत्री के पास एक दिल है जो देश के लिए धड़कता है। हमें नहीं लगता है। पूरे भारत में अपमान नहीं हुआ क्या? वो चुनाव बिहार में है इसलिए बिहार बंद। और ये हमने आपको, जिस दिन ये वाकया हुआ था उसी दिन आप सब में से कई लोग थे जिनको मैंने ही बाइट दी थी, ये टूल किट शुरू हो गया है, आपको भी दी थी। ये टूल किट था और है, और अब ये टूल किट एक्सपोज हो चुका है कि पहले गाली दिलवाते हैं, फिर हंगामा मचाते हैं, फिर मुद्दा बनाते हैं, फिर मोदी जी आते हैं, आंसू टपकाते हैं, और मेरी मां का अपमान हो गया ऐसे करके बोलते हैं। हाथ यूं होते हैं, आंखों में आंसू होता है, टोन एकदम बदल जाती है। रंगमंच को भी इससे बेहतर कलाकार नहीं मिलेगा। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको इस देश ने इतना कुछ दिया, तीसरा टर्म दिया, इतनी गलतियां माफ कर दी, उस आदमी को जम्मू कश्मीर की बाढ़ नहीं दिखती, उस आदमी को और किसी की मां नहीं दिखती, किसी का अपमान होता हुआ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों लोग बिना ट्रायल के जेल में बैठे हैं, उनकी मांएं नहीं दिखती। उस आदमी के आंसू सिर्फ इलेक्शन में ही क्यों टपकते हैं? क्यों सिर्फ बिहार ही बंद है? अब इस टूल किट को आप कितना भुनाओगे? ये टूल किट एक्सपोज हुए को भी कई साल हो गए। अब नेक्स्ट सर, वो तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे जिसमें कई जगहों पे बीजेपी के कार्यकर्ता एम्बुलेंस को रोक रहे हैं, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो अगर जा रहे हैं उनके साथ महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है। इस तरह की तस्वीरें इसी को कहते हैं तो चोरी हो, ऊपर से सीना चोरी। अरे चोरी करते हुए पकड़े गए हो आप, अब आप किसी चोर को पकड़ लो और फिर कह रहे मुझे गाली दे दी, मुझे गाली। अरे आपके साथ तो जो आपने हमारे साथ किया वो तो देखो। आपको अब सजा ये मिलेगी कि आपको लोग हराना चाहते हैं। अब आप जबरदस्ती बिहार बंद कराओ, फिर बदतमीजी करो लोगों के साथ, मरीजों को रोको, तो क्या कर रहे हो आप? आपकी चोरी पकड़ी गई, लब्बो लबाब यही है। मैं हूं या आप हो, कोई भी हो, उसकी क्या जिम्मेदारी है?